ओके सो हमने एंट्री पास की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो इसे पोस्ट कर देंगे वेजेस अकाउंट में बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना आ रहा है? 21,655, 21,655। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या आएगा? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 21,655। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एंट्री आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,85,890। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,85,890। तो इसका क्या हो सकता है? इसका क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर कहाँ से आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर कहाँ से आता है? फिनिश स्टॉक के बाद आता है, फिनिश प्रोडक्ट के बाद में आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। तो कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक लेजर 8, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट टू फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितनी कितनी एनआर, कितना कितना आना? 1,85,890, 1,85,890, 1,85,890। लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम? पोस्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, टू फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना? 1,85,890, 185,890। और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,85,890। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं और उसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं और हाथों हाथ लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। लेजर इशूड टू प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन को मटेरियल इशू किया, हमने प्रोडक्शन को मटेरियल इशू किया, तो क्या होगा? सिंपल एकदम WIP टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। 9th WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितना आ रहा है? 1,87,315, 1,27,315, 1,27,315, 1,27,315। पोस्टिंग करना है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना? 1,27,315। ठीक है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट कर दो बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 1,27,315, 1,27,315। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। जब सेल्स किया था हमने, तो सेल्स के टाइम पे क्या किया था हमने? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, रिवर्स मार दो, फिनिश गुड्स 10th, फिनिश गुड्स मतलब फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स
टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 5380, 5380, ठीक है, पोस्ट कर दो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो यहाँ जो किया था उसको रिवर्स कर रहे हैं हम, 5380 अमाउंट चेंज है बस, 5380 कॉस्ट ऑफ सेल्स को कर दो बाय फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 5380, ठीक है, यस। उसके बाद ही क्या बोल रहा है वो, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। जब मटेरियल आया था तो हमने क्या किया था, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, है ना। अब क्या करेंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और किसको डेबिट करेंगे, एक तो हमें वो कैश देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स, है ना, या फिर जिसे हमने भेजा है जैसे कि सप्लायर अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, है ना, पर टू परचेज रिटर्न जो भी करना है। लेकिन इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं हम, तो इसमें क्रेडिट तो होने वाला है हमारा स्टोर्स लेजर। जब माल आया था तो हमने क्या किया था, स्टोर्स लेजर को डेबिट किया था। जब माल आया था तो हमने स्टोर्स लेजर को डेबिट किया था। अब यही एंट्री को रिवर्स करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है, 2900, 2900, 2900, ठीक है, पोस्ट कर दो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, कंट्रोल अकाउंट 3200, और बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है, 3200, ठीक है, सिंपल, यस। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या बचा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, तो क्या आएगा, प्रोडक्शन मतलब क्या, WIP अकाउंट। हमने देखो जो भी वेजेस लगा कहाँ डाला, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में डाला, और क्या इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ डाला हमने, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट को। अब क्या बोलता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बैलेंस है वो क्या करना है, प्रोडक्शन को चार्ज करना है, मतलब WIP को। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना आ रहा है, 77,200, 77,200, ठीक है, करो पोस्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 77,200, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 77,200 हो गया हमारा प्रॉब्लम। जर्नल एंट्रीज पूरी पास कर दी हमने, यस। अब क्या बचता है, अकाउंट्स क्लोज करना है, टैली करना है, एक एक अकाउंट को क्लोज करते चले जाओ, टैली करते जाओ, एक एक अकाउंट क्लोज करो, टैली करो क्या आ रहा है इसका, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, 949025, ठीक है, अकाउंट टैली। आपको अमाउंट लिखनी है यहाँ पे प्रॉपर। स्टोर्स लेजर का क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना अमाउंट आ रहा है, 294
220। एक एक अकाउंट टैली करती जाना है, अकाउंट्स के महारथी हो आप, ऐसा मैंने सुना था। इसमें क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 1,67,575, ठीक है। उसी तरह फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेजेस कंट्रोल, सभी को क्लोज करना है। कॉपी करना है आपको, जर्नल एंट्रीज कॉपी करना है, जर्नल एंट्रीज कॉपी करना है तो कॉपी कर लो एक बार। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो लगे तो आप। इलस्ट्रेशन 2 ट्राई करना है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर, इन द कॉस्ट लेजर, ठीक है। मटेरियल, WIP और फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर्स हमें दे रखे हैं, हमें क्या करना है, अलग अलग लेजर बनाने हैं। तो पहले देखो, एक कॉस्ट लेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग करना है हमें, तो हमें एक अकाउंट तो ज़रूर बनाना है, कौन सा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, ये सारे अकाउंट्स का जो बैलेंसिंग फिगर है, जैसे कि सेकेंड इफेक्ट्स कहाँ गया होगा, इन सब का सेकेंड इफेक्ट गया होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो 8,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 23,000 रुपये। इन सब का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना, मटेरियल, WIP, फिनिश स्टॉक, इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो क्या हुआ होगा एंट्री, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट,
WIP टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या एंड में जो भी बचा होगा ये इन अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस है, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 हो गया 23,000, हो गया 23,000। सिमिलरली इनमें क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, इनका डेबिट बैलेंस है तो ये यहाँ आएगा, है ना, डेबिट बैलेंस यहाँ है। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या आएगा, यहाँ आएगा। इन सब का जैसे कि मटेरियल अकाउंट है, मटेरियल अकाउंट का 11,000 का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हम क्या लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30,000 और 19,000, तो 11,000 का आएंगे डेबिट, है ना, मतलब क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब इसके क्या कहते हैं हम, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो इसका अगर डेबिट बैलेंस है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कितना, 11 प्लस 9 प्लस 12, मतलब 11 9 20 30 32,000, तो क्या आएगा, 32,000 का क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया। अब इसके बाद देखते क्या है, इसके बाद हमने जो जो ट्रांजेक्शन किया उसे अकाउंट फॉर किया। मटेरियल परचेस किया, तो मटेरियल परचेस का एंट्री क्या है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना, स्टोर लेजर टू कॉस्ट, तो स्टोर लेजर को डेबिट हुआ है क्या, देखते। अच्छा, पहले स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस लिख लो, WIP अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख लो, फिनिश गुड्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख लो, और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लो। ठीक है, इतने फिगर्स हमारे आ गए हैं, इतने नंबर्स हमारे आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना, 25,000, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ गया क्रेडिट साइड, स्टोर लेजर कंट्रोल में आ गया डेबिट साइड। ओके, अगला ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड इंक्लूडिंग 2,000 इनडायरेक्ट, वेजेस पेड इंक्लूडिंग 2,000 इनडायरेक्ट, तो इसका क्या होता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है क्या हमारे पास, नहीं, तो बना लो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, चलो इसकी एंट्री ही बता देता आपको। तो पहली एंट्री क्या होगी, मटेरियल परचेस किया, तो मटेरियल परचेस की एंट्री क्या होगी, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर। ठीक है, कितना अमाउंट था, 25,000। सेकेंड हुआ वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, कितना हुआ, 10,000। ठीक है, उसमें भी क्या बोलता है वो, कि उसमें से 2,000 इनडायरेक्ट था, मतलब 8,000 डायरेक्ट था, तो 8,000 डाल दो। 8,000 कहाँ जाएगा, WIP में, 8,000 क्या होगा, WIP में, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 8,000 टू वेजेस कंट्रोल। पहले हमने पूरा 10,000 वेजेस में डाल दिया, अब वो वेजेस को बाइफरकेट कर रहे हैं, 8,000 डायरेक्ट है और 2,000 इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ओवरहेड्स कंट्रोल कहाँ जाएगा, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितनी, 2,000 टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। जम रहा है, यस। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में देख लो, 8,000 गया WIP में, 2,000 गया ओवरहेड्स में। ठीक है, 8,000 गया WIP कहाँ है, WIP 8,000 गया WIP में और 2,000 गया ओवरहेड्स में। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो, ओवरहेड्स इनकर्ड 8,000 8,000 के ओवरहेड्स है, तो ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस का 10,000 भी आ गया था, लिख लो। फिफ्थ, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना है, 8,000 टू कॉस्ट लेजर
टू कॉस्ट लेजर 8,000, ठीक है। तो कॉस्ट लेजर 8,000, तो ओवरहेड्स का ये 8,000 कौन सा है, ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है उन्होंने, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब 9,000, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब 9,000, तो ये जो ओवरहेड्स अकाउंट है उसमें से 9,000 एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो मतलब WIP अकाउंट को ट्रांसफ़र हो गया। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 9,000 टू ओवरहेड्स कंट्रोल, टू ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 9,000। जमला का है, यस सर, जमला का है, यस सर। WIP कहाँ है, WIP अकाउंट, इसे कर दो 9,000 से डेबिट, इसे कर दो 9,000 से डेबिट, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है, ओके। अब इन्होंने जितना बोला, अच्छा सेल्स भी बचा है, सेल्स, सेल्स कहाँ आएगा, सेल्स का एंट्री क्या होता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,000, ठीक है। तो इन्होंने जितनी एंट्रीज बोली उतनी हमने कर ली। अब क्या करना है हमको, अकाउंट्स क्लोज करना है, हमें अकाउंट्स क्लोज करना है, ठीक है। तो ये भी एंट्री हमने पास कर दी। तो इसमें देखो क्या बैलेंस आ रहा है, इसमें हमारा आ रहा है डेबिट बैलेंस, इसमें हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब प्रॉफिट। यहाँ क्या लिखते हैं हम, इनकम, यहाँ क्या लिखते हैं, एक्सपेंस, इनकम ज़्यादा है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000, कितना प्रॉफिट आया, 16,000। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने बनाया है क्या, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है क्या, अच्छा नहीं, एक मिनट, हाँ, ये अकाउंट पहले क्लोज नहीं करेंगे, पहले बचे हुए अकाउंट्स क्लोज करेंगे और फिर ये अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट ऑटोमेटिकली हमारा टैली होना चाहिए। तो स्टोर्स लेजर देखते हैं पहले। तो स्टोर्स लेजर में जो भी खर्चा हुआ वो हमने डेबिट किया, ठीक है, जो भी खर्चा हुआ डेबिट किया, क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता है। तो हमारा साइकिल कैसा है, पहले स्टोर्स से जाता है WIP में, तो जो भी है बैलेंसिंग फिगर कहाँ चले गया, WIP में, बैलेंसिंग फिगर चला गया WIP में, तो ये आ गया WIP में। अब WIP में क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है और साल भर का जो WIP में एडिशन हुआ वो हमें दे रखा है ना। और ये 22,000 हमारा स्टोर्स लेजर से आया। WIP का फिगर कहाँ जाता है, फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है लाल वाला, ये कहाँ गया होगा, फिनिश गुड्स में, ये कहाँ गया होगा, फिनिश गुड्स में। तो 35,000 आ गया फिनिश गुड्स में। अब फिनिश गुड्स से कहाँ जाता है, फिनिश गुड्स से हमारा फिगर जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 33,000, ये कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये अकाउंट तो ऐसे ही टैली था, ये अकाउंट ऐसे ही टैली था, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाता है 33,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गया 33,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ये चला जाएगा हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट क्या करेंगे, डेबिट एक्सपेंसेस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं हम, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो टोटल खर्चा कितना लगा है, 33,000 वो डाल दिया हमने। उसके बाद में हमारा ओवरहेड्स अकाउंट, ओवरहेड्स लगे कितने, 10,000 और एब्जॉर्ब कितने हुए, 9,000। तो हमने ओवरहेड्स टॉपिक में देखा था अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ, जो हम बचपन से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे, वो जो पढ़ रहे थे वो भी यहाँ प्रैक्टिकली देखने मिल रहा है। तो जो अंडर एब्जॉर्प्शन था वो हमने क्या किया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया, ठीक है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। कॉस्ट और सेल्स का फिगर कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे जो भी खर्चे हुए वो लिखते, यहाँ जो होती है इनकम वो लिखते। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस समझो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट करो। तो हमारी इनकम कितनी हुई 50,000 और हमारे खर्चे कितने हुए 33,000 और 1,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 16,000। 16,000 का प्रॉफिट हो गया है ना। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। 16,000 आ गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। अब देखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा टैली हो रहा है क्या? यस, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट शुड गेट टैलीड। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा टैली हो जाना चाहिए। जर्नल एंट्रीज लिख लो, जर्नल एंट्रीज लिख लो, बाद में जमेगा नहीं। एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझने के लिए तो लिखनी पड़ेगी ना। एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई करते टाइम आपको कुछ याद नहीं आएगा तो आप मेरा उद्धार करोगे, गालियाँ दोगे मुझे, इसलिए एंट्रीज लिख लो अभी से। हर एक ट्रांजेक्शन को हमने एंट्री, हर एक ट्रांजेक्शन्स की हमने एंट्री पास की है और उसे हमने पोस्ट किया है, बस वही किया हमने। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 ट्राई करना है आपको।